स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो नाउ। ये स्टेटमेंट है क्लास 12 के इंग्लिश एनसीईआरटी बुक की, जिसका नाम है फ्लेमिंगो, और उसी बुक के फर्स्ट चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। बेसिकली स्टोरी में होता क्या है कि एक स्टूडेंट जिसका नाम होता है फ्रेंच, रोज की तरह वो लेट क्लास करने पहुंचता है। लेकिन उस दिन वो ये नोटिस करता है कि क्लास का माहौल बेहद सीरियस था, और उसके फ्रेंच टीचर मिस्टर एम हेमल के थ्रू उसे ये पता चलता है कि आज उसके स्कूल का और उस क्लास का आखिरी दिन होगा, जहां एम हेमल अपना आखिरी फ्रेंच लेसन पढ़ाएंगे। इतना जानने के बाद फ्रेंच के मन में तमाम सवाल उठते हैं और बहुत ज़्यादा सिंपैथी उठती है मिस्टर एम हेमल के लिए। वहीं दूसरी ओर मिस्टर हेमल अपना आखिरी फ्रेंच लेसन पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाते हैं और क्लास ओवर होने के बाद कहते हैं, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो नाउ। तो लिटिल फ्रेंच की तरह आपके मन में भी एक क्वेश्चन उठा होगा कि ये स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। वेल, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित एके शाक्य। हम सबने अपनी स्कूल लाइफ फिनिश होने से पहले कभी ना कभी कोई ना कोई लास्ट लेसन ज़रूर पढ़ा होगा, और स्कूल लाइफ फिनिश होने के बाद हम उनके कांटेक्ट में नहीं रह पाते जिनके साथ हमने कभी जीने मरने की कस्में खाई होती हैं, जिनके साथ हमारी सबसे अलग फ्रेंडशिप होती है। तो व्हाट बेसिकली आई डिड कि मैंने अपने सारे पुराने दोस्तों से किए कुछ अलग अलग सवाल और जानने की कोशिश की कि कितनी बदली उनकी दुनिया इन कुछ सालों में। तो बेसिकली कि स्कूल में हम स्कूल को वही मैं बोलना चाहूँगा कि दो दो स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो सोशल लाइफ और एक एजुकेशन लाइफ। तो सोशल लाइफ मतलब हम लोग इसमें क्या होता है कि डिफरेंट कल्चर से आते हैं, डिफरेंट जगह से आते हैं, डिफरेंट होम टाउन से आते हैं। तो आके और ओवर द ईयर्स मतलब 6 साल 7 साल साथ में पढ़ के डेवलप होते हैं हम लोग। तो हम लोग का जो माइंडसेट होता है ना काफ़ी सिमिलर हो जाता है, और जो फ्रेंडशिप जो डेवलप होती है बहुत स्ट्रांग होती है। बाकी एजुकेशन बहुत ही एक स्मूथ फ्लो में चलता है, क्योंकि वहाँ पे तुमको टारगेट देने के लिए लोग होते हैं और तुम वहाँ पे जाते हो, पढ़ते हो और टारगेट्स कंप्लीट करते हो, बहुत ही स्मूथ लाइफ होती है। लेकिन कॉलेज में जब आदमी जाता है तो डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस के साथ जाता है। तो जैसे कुछ लड़के होते हैं जो करियर बिल्ड करने के लिए जाते हैं, कुछ लड़के जो होते हैं वो सिर्फ मस्ती के लिए जाते हैं। तो मस्ती करने वाला भी लोग तुमको बहुत मिलेंगे और करियर बिल्ड करने वाले भी लोग बहुत मिलेंगे, और बहुत इन्जॉय भी करने वाले लोग मिलते हैं, और बहुत ही डीप डिप्रेशन में भी लोग अपना टाइम बिताते हैं। तो बहुत डिफरेंट तरह के लोग मिलेंगे, लाइफ बहुत ही डिफरेंट तुमको वहाँ पे देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन एक बात तो श्योर है कि जैसा स्टूडेंट ऑफ द ईयर या स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में दिखाया जाता है जिस तरह की लाइफ, वैसे तो कभी नहीं मैंने देखी है और ना ही कभी होती है। ठीक है, तो वैसा तो एकदम नहीं होता है। हाँ, वहाँ पे आपको गाइड करने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो आपको गाइड खुद होना पड़ेगा, या खुद एक ऐसा फ्रेंड सर्किल तैयार करना पड़ेगा जहाँ पे अच्छे दोस्त हो और आपको गाइड करें। तो उस समय आप अपने स्कूल फ्रेंड्स को मिस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको गाइड करने वाले लोग तो मिल जाएंगे, लेकिन इमोशनली आपको स्टेबल करने वाले लोग कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, मिलेंगे ओवर द ईयर्स, चौथे साल में आपको मिलेंगे, लेकिन बाकी जो 3 साल है ना अपने स्कूल के दोस्तों को आप बहुत मिस करेंगे। तो ये मुझे लगता है बहुत ही मेजर डिफरेंस है जो आप कॉलेज और स्कूल की लाइफ में आप देख सकते हैं। मतलब देखो, पहली बार तो एकदम नयापन था, एकदम मतलब जब तुम यहाँ से जाते हो 800 किलोमीटर दूर तो बिल्कुल नयापन था। तो मैंने सोचा था कि बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे, बट उस तरह के दोस्त नहीं मिल पाए इतना एकोमोडेटिंग। बट फिर वही लगा कि स्कूल में जितने फ्रेंड थे एकोमोडेट, वो किसी भी सिचुएशन में आप कैसे भी हो, हार्ट से फेल कर रहे हो या थोड़ा डाउन हो, तो वो आपको एकोमोडेट कर लेते थे। लेकिन दिल्ली में जो है बिल्कुल अपोजिट था। वहाँ एक यही नोशन था बहुत सेल्फ सेंट्रिक टाइप के। ऐसा नहीं था कि सब वहाँ ऐसे थे, बट कुछ फ्रेंड थे जो कि दिल्ली के तो थे नहीं आफ्टर ऑल, क्योंकि वहीं से गए थे। एक फ्रेंड है रायबरेली का, एक बलिया का ही है। तो इन लोगों के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। बट जितना स्कूल के साथ एक कॉन्सेंगुअल रिलेशनशिप जो होता है, मतलब फ्रेंड कहते हैं बट फ्रेंड से ज़्यादा एक रिलेशनशिप होता है ना स्कूल के फ्रेंड्स के साथ खास करके। और वो भी कब डेवलप होता है, जब हमारे अंदर एक सेंस ऑफ फ्रेंडशिप डेवलप होती है क्लास 9 के बाद। तो 9 से जो 12th के फ्रेंड होते हैं हमारे ना, तो वो उनका जो इम्पैक्ट होता है हमारे लाइफ में, चाहे वो हमारे किसी भी एस्पेक्ट में हो, चाहे सोशल बिहेवियर में हो,
चाहे हमारा एकेडमिक्स में हो, चाहे किसी तरह का हो, तो उनका इम्पैक्ट जो है बहुत बड़ा होता है। इस समय जो लाइफ हो गई है ना, बहुत मतलब हम रह रहे हैं यहाँ पे गाजीपुर जैसे छोटे जगह पे, लेकिन यहाँ पे भी जो लाइफ है बिल्कुल मेट्रो सिटी जैसी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उसी तरह सब लोग भाग रहे हैं। बट इसमें हम एक चीज़ जो मैंने सुना है, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि एक बार कैरियर सेटअप कर लिया, एक बार मतलब कुछ कर लिया अपने लाइफ में, तो फिर दोस्तों को हम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन बट मेरा ऐसा मानना है कि मेरा व्यू जो है इसके बिल्कुल अपोजिट है कि एक बार दोस्त आपके छूट गए ना, तो फिर आप अपने कैरियर में आगे बढ़ जाएंगे, फिर आपके नए रिलेशंस बिल्ड होंगे, लेकिन वो चीज़ आप दोबारा इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, जब मैं बाहर गया फर्स्ट टाइम तो ये था कि नई जगह थी, नए लोग थे, तो लेकिन एक बात ये थी कि मैं उससे पहले भी एक साल, जैसे स्कूल ख़त्म होने के बाद मैंने एक साल ड्रॉप किया था, तो मैं 2 महीने अलीगढ़ था। उससे पहले मैं अपने भाई के भी हॉस्टल में था, तो मुझे पता था कि बाहर रहने में चैलेंजेस क्या आते हैं, लोग आपको किस तरह से आपको लोग कंप्रेस करते हैं और आपसे लोग क्या करवाना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं तो अगर जैसे मैं फर्स्ट ईयर जब हॉस्टल में था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कोई फर्स्ट ईयर का समझता ही नहीं था। सब समझते थे ये सीनियर है, तो मुझसे कोई मेरा इंट्रो ही नहीं लेता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि एक लड़का था, मतलब वो मेरे बैच का ही था, वो मेरे डेली सलाम करते हुए जाता था, ठीक है। तो एक दिन वो मेरे फ्लोर पे आया, तो उसका कोई दोस्त था मेरे फ्लोर पे, तो उसने बताया ये सीनियर नहीं है, फर्स्ट ईयर के है। तो मैं मैसेज नहीं करोगे, उसके बाद उसने मुझे मतलब सलाम करने ही छोड़ दिया। बस वो नॉर्मली मुझे देखता था और स्माइल करके चला जाता था। तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि बाहर रहने में चैलेंजेस क्या आते हैं, और तो अल्लाह का शुक्र से ये है कि मुझे सबसे अच्छे फ्रेंड्स मिले। जैसे मुझे फ्रेंड चाहिए था, मतलब जैसा मैं था मुझे वैसे ही मेरे फ्रेंड्स मिले, लोगों का बिहेवियर, हेल्पिंग और सारी चीज़ें। दूसरी बात ये कि जब भी आप स्कूल से जाते हैं तो हर एक चीज़ चेंज हो जाती है, आपका तौर तरीका, बाहर रहने का स्टाइल और बोलने की तरीका, मतलब स्कूल से और दोस्तों में मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं। हम तो अपने मतलब मेनली अगर मैं अपने लाइफ का सच बताऊँ तो मैं अपने क्लास 10th और 9th मैंने अपनी लाइफ का बहुत अच्छा एंजॉय किया। 11th 12th सबसे वर्स्ट था मेरे लिए, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, कुछ कॉमर्स में, कुछ बायोलॉजी में, कुछ मैथमेटिक्स में, और मैं अलग सेक्शन में, मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड गुलाम वो कॉमर्स में, मैं इधर। तो बेसिकली ये था कि हम लोग, मैं तो बहुत 11th से ही मैं मिस करता था मैं कि अपनी क्लास 10 को, जो बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ इज क्लास 10, बिकॉज उसको मैंने बहुत इन्जॉय किया अपने दोस्तों के साथ, अपनी सारी चीज़ें। जब बाहर रहने में क्या था, और स्कूल में सारी चीज़ें, जैसे स्कूल के बहुत सारे फंक्शन होते थे, टीचर्स डे है, चिल्ड्रंस डे है, तो वो सब जो इन्जॉयमेंट है वो बाहर नहीं मिलता। लेकिन बाहर की भी लाइफ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आप बाहर भी सही है और स्कूल का भी मतलब अपने लेवल का सही है, लेकिन एक स्कूल की जो बात होती है वो अलग ही होती है। देखो, कोटा जाने के बाद की लाइफ बहुत ज़्यादा ही चेंज। स्कूल लाइफ में ये था कि हम ज़्यादा सोचते नहीं थे, सोचते थे कि हाँ डॉक्टर बनना है, पर इतना पता नहीं था कि कंपटीशन कैसा होता है और कितने सारे बच्चे आते हैं, पढ़ाई कैसी करनी होती है। जब स्कूल लाइफ में था तो सिर्फ ये था कि नहीं यार 12th में अच्छे नंबर लाने हैं बस यार, और थोड़ा अच्छे नंबर लाएंगे तो ये होगा कि हाँ कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कोई सोचता नहीं था। लेकिन कोटा जाने के बाद इतना सारा क्राउड देखा कि भाई कंपटीशन है, नीट देना है, इतने सारे बच्चे हैं, तो वहाँ की ज़िंदगी बदली था कि मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई, मतलब ऐसा होने लगा कि नहीं यार पढ़ते हैं, और अकेले घर से रहना और उसमें घर का याद, बहुत सारा कुछ मैनेज करना पड़ा। पर चेंज हुई, बहुत सारी बातें हुई, वहाँ पढ़ाई में रहने लगा था। और वहाँ का क्राउड बहुत ज़्यादा है, वहाँ बच्चे सब के सब अपनी लाइफ की फिक्र में हैं, करियर की फिक्र में हैं, तो वहाँ क्राउड से भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमें एक सीट चाहिए थी और वो इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है मिला भी, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। स्कूल लाइफ का माहौल अलग है, वहाँ के दोस्त, वहाँ का माहौल सब कुछ अलग है। पर कॉलेज में गया ना अपन मैच्योर हो गया मेनली, और वो उस समय का जो लाइफ था स्कूल लाइफ में ज़्यादा ही मैच्योर टाइप, हर एक छोटी बात में खुश हो जाना टाइप था। लेकिन अपन कॉलेज में क्या ना मैच्योर है, वहाँ ज़्यादा उतनी ज़्यादा खुशी नहीं है ना उतना ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये था कि अपना पैशन था कि हमें जाना है कॉलेज में, मिला खुशी इस बात की है, पर ज़्यादातर खुशी तो स्कूल लाइफ में। स्ट्रगल तो हर जगह है, जो भी करने जाएंगे वहाँ भी स्ट्रगल रहेगा, पर ये एक तरह से अलग फेज है। अब हम बड़े हो गए एक तरह से कहा जाए तो, वो लाइन जो होती थी वो स्कूल तक ही हमें बच्चा रखती थी, अब वो हमें कहते कि नहीं अब तुम बड़े हो गए, तो हमें अपने रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है। दोस्त बने, कुछ अच्छे दोस्त बने, कुछ लाइफ लॉन्ग जैसे दोस्त भी बने, लेकिन वो स्कूल जैसा नहीं है। जैसे स्कूल में होता था एक जिगरी यार हैं हमारे,
जिनके साथ लंच करना है, जिनके साथ पानी पीने जाना है, जिनके साथ घूमना है पूरे कॉरिडोर को, अब वो नहीं रहता। अब जैसे कहाँ ज़रूरत है मिल रहे हैं, जो अपने टाइप के दोस्त हैं वहाँ बनते जाते हैं। तो अलग है, काफ़ी अलग है पहले से। फिलहाल हम अपने होम टाउन से, जो कि गाजीपुर है, उससे लगभग 7,000 किलोमीटर दूर आ चुके हैं यूक्रेन में, और यहाँ पे मेरी MBBS की पढ़ाई चल रही है। हम स्कूल डेज को कितना मिस करते हैं, ये बात सोचने लायक है। हमारे जीवन में इसका बहुत महत्व भी है। स्कूल डेज को हम कितना मिस करते हैं, और इस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता हाउ वी मिस आवर स्कूल डेज। और अगर भगवान ने एक और चांस दिया कि हम अपने स्कूल डेज में जाएं और फिर उसी बेंच पर बैठें, तो ये मिस कभी नहीं करेंगे हम चांस। हमेशा चाहेंगे कि एक बार जाएं और अपने 3 दोस्तों के साथ बैठें उसी बेंच पे, जो कि मैं फर्स्ट बेंचर रहा हूँ, नॉट ए लास्ट बेंचर। तो वो स्कूल डेज मिसिंग है, और ज़िंदगी में बहुत महत्व है उन स्कूल डेज का। वो एंजॉय करना दोस्तों के साथ। और हमारे सेक्शन में स्पेशली बायो सेक्शन, जो कि मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स सेक्शन था, 30 गर्ल्स एंड 10 बॉयज। ये रेशियो क्वाइट इंटरेस्टिंग था थोड़ा, पूरे स्कूल में इसकी चर्चाएं भी थी। लेकिन हमारी ये जो कंपनी थी बहुत अच्छी कंपनी थी, इट वॉज लाइक ए गुड फैमिली। और अब हम अग्रसर हो रहे हैं, मूवमेंट की हो रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में। तो मेरा तो मेडिकल प्रोफेशन है, तो स्कूल डेज विल बी ऑलवेज लाइक स्वीट ड्रीम्स। सो फाइनली आई कैन से स्कूल में भी हार्ड, annoying, irritating, but admit it, we are going to miss it when it ends. Thank you. कभी कभार पीछे बैठना, आगे बैठना, जैसे तुमने पूछा बैक बेंचर थे या नहीं, वैसे मैं फ्रंट बेंचर ही था। सामने बैठना अच्छा लगता था, पर कुछ टीचर ऐसे बोरिंग थे जिनकी वजह से हम लोग को पीछे बैठना पड़ता था। और पीछे हम लोग चुपचाप नहीं बैठते थे, सर बोलते थे पिन ड्रॉप साइलेंस, तो हम लोग वहाँ पूरा बैंड बाजा बजाते थे। मज़ा आता था, तो मुँह से कई सारे आवाज़ें निकालना, जैसे ये वाला बहुत सारी मस्तियाँ की हम लोगों ने पहले, बहुत सारी हम लोगों ने बहुत मस्ती की है। और तुमने ये भी पूछा कि लंच वाला केस, हाँ, तो हम लोग का लंच होता था, उससे 2 घंटा पहले हम लोग का टिफ़िन ख़त्म हो जाता था। कैसे? एक दूसरे का चुरा के खाना। वहाँ सामने टीचर पढ़ा रहा, हम लोग धीरे से मुंह धीरे हल्का चबा के पूरा खा लेते थे टिफ़िन। इसमें मेरा सबसे ज़्यादा लॉस होता था, क्योंकि सबसे अच्छा खाना मेरी मम्मी बनाती थी और सब दोस्त मिल के खा लेते थे। और हम ठहरे प्योर वेज, वो सब कभी कभी नॉन वेज लाए तो मैं छू भी नहीं पाता था उनका, और वो सब मेरा पूरा ख़त्म कर देते थे। फिर उसके बाद एक बार ऐसा हुआ था कि स्कूल वालों ने सर्च वारंटी निकाल दिया कि जिसने मोबाइल लाया उसका पकड़ाएगा और फाइन लगेगा। और मेरी इतनी बुरी किस्मत कि उसी दिन मैं मोबाइल ले गया, उसी दिन मेरा मोबाइल पकड़ा भी गया। पर कोई नहीं, होता है, वो दिन याद आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और भी कई सारे दोस्त हैं अब जो मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, जो मिलता है वो अच्छा लगता है। बहुत सारे मोमेंट हैं स्कूल लाइफ के, काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने, लेकिन उसमें कुछ ऐसे मोमेंट हैं जो हमेशा याद रहते हैं, हर पल याद भूल नहीं सकते हैं। वैसे बहुत सारे मेमोरीज है ना। तो पहला मोमेंट हम लोग को सबसे ज़्यादा याद है स्कूल लाइफ में, जब 11th-12th में पढ़ते थे हम लोग, तो बेंच को पेयर अप करके और लंच करते थे हम लोग। क्यों रोहित? और वो भी क्लास चलती रहती थी, उसके बीच में हम सर पढ़ाते रहते थे, उसी में हम लोग लंच करते थे। वो काफ़ी मज़ा आता था उसमें। कभी कभी तो पकड़ाने का भी डर रहता था, कभी पकड़ा, लेकिन पकड़ा नहीं पाते तो हम छिपा लेते थे हमेशा। और दूसरा मतलब जब हम लोग 9th-10th में थे तो उस समय स्पोर्ट्स कंपटीशन होते थे इंटर स्कूल में, तो उसके प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए हम लोग को कुछ क्लास आवर में समय मिलते थे लास्ट टाइम में। तो स्पोर्ट्स में बहुत मन लगता था। हाँ, स्पोर्ट्स में बहुत मन लगता था। बहुत सारी ट्रॉफियाँ भी जीती हम लोगों ने स्पोर्ट्स में। तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करते थे, तो जाते थे, तो प्रैक्टिस में बहुत सारे दोस्त, हम ही लोग के चलते बहुत सारे लोग जो नॉन प्रैक्टिस वाले थे वो भी आ जाते थे, मिल जाते थे, ज्वाइन हो जाते थे, और हम लोग साथ मिलकर प्रैक्टिस करते थे। उसमें
काफ़ी मज़ा आता था। फिर जब प्रैक्टिस टाइम छोड़ के हम तो उसमें भी मस्ती ही किया करते थे। टीचर्स आके देखते थे तो उनके सामने थोड़ा सा प्रैक्टिस का बहाना कर लिया करते थे तो काफ़ी मज़ा आता था उसमें, जैसे लगता था बंक कर रहे हैं कोई चीज़। अगर जैसे मेरे पास कोई टाइम मशीन होती जिससे मैं टाइम को रिवर्स कर सकूं तो चाहेंगे हम लोग कि क्लास 6 to 10 वाला जो पीरियड है वो काफ़ी मौज मस्ती वाला था। उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी न थी कि हायर स्टडी में क्या करना है, यहाँ क्या करना है। और खासकर तो हम वो अपने फ्रेशर वाले मूवमेंट को अरे वो तो एक नंबर था। वो एक स्पेशल मूवमेंट था जिसमें हमको गाना गा के स्टेज पे बुलाया जाता था। वो काफ़ी अच्छा मतलब हमारे चरित्र के हिसाब से हमारा गाना वैसा। वैसे तो पूरी स्कूल लाइफ मेरी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, काफ़ी एंजॉयबल और काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट्स रहे। हर मोमेंट हमने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया। जब हम लोग साथ होते थे तो पता ही है कितना एंजॉय करते थे। जो पढ़ाई के मोमेंट्स में भी हम लोग रॉक कर देते थे। हमारा सेक्शन जानती हो हर चीज़ में आगे रहा, पढ़ाई हो, स्पीच देना हो या कहीं मस्ती करनी हो, कहीं किसी के लिए कंप्लेन करनी हो, ना करनी हो, खेलना कूदना, सब चीज़ में हम लोग आगे रहते थे। तो हर मोमेंट हमने जो काफ़ी कितने अच्छे से एंजॉय किया था। क्लास 11-12 काफ़ी मेमोरेबल रहा। लेकिन सबसे मेमोरेबल मोमेंट की मैं बात करूँ अपने लिए तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेमोरेबल रहा वो क्लास 12th में जो हमने टीचर्स डे सेलिब्रेट किया था। वो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल रहा मेरे लिए, क्योंकि उसमें हमने जो मस्ती की थी, सारे स्टूडेंट 50 लड़के एक साथ मिलकर हमने जो प्रोग्राम किया था, तैयारी की थी, गाने गाए गए थे और इतने सारे चीज़ हुई थी, काफ़ी ज़्यादा एंजॉयबल रहा। और वो चीज़ जो था काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब उस चीज़ को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। सभी लोग अपने अपने करियर की शुरुआत करने वाले हैं, सारी पढ़ाई पूरी हो गई है क्योंकि लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं हमारे क्लास 12 को। और ये चीज़ काफ़ी मेमोरेबल है मेरे लिए। अब यहाँ से कहाँ जाए हम आप डिसिप्लिन बनाए रखें और आप लोग ये स्टेशन है आ जाओ, दोनों आपको जाना पड़ेगा। सही तरह से Let us consider two opposite in lying in opposite direction. Then this is exercise. स्टार्ट। जन्म 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 साथ चलना मेरे, कसम तुम्हें कसम साथ मिलना यही, एक जान हो भले दो बदन हो जुदा, मेरी होगी हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा। मैं दिवाली से उन लोगों को छोड़ के जा रहे थे तो कई सॉन्ग उनको लिख के दिए गए थे, तो मैंने एक सॉन्ग उन्हें लिख के दिया था और शायद मैंने रखा था इसीलिए कि जब हम स्कूल को छोड़ के जाएंगे तो कभी ना कभी मैं उस सॉन्ग को ज़रूर गाऊंगा और अगर नहीं गाऊंगा तो शायद किसी को दे दूंगा जो उस सॉन्ग को गाएगा। लेकिन आज कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिस वजह से मैं उस सॉन्ग को पूरी तरह से गा भी नहीं सकता, लेकिन 2-4 लाइन है तो मैं सुना देता हूँ। जुदा हो रहे हैं दुआ करते रहिए, यही जिंदगी तो दोबारा मिलेंगे। जुदा हो रहे हैं दुआ करते रहिए, यही जिंदगी तो दोबारा मिलेंगे। अगर मर गए तो सलाम आखिरी है, यही जिंदगी को दोबारा। जुदाई हमको गवारा नहीं थी, ये कश्ती करीबे किनारा नहीं थी, मगर एक गुलशन में कब तक रहेंगे, मगर एक गुलशन में कब तक रहेंगे, रही जिंदगी तो दोबारा मिले। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग की लाइफ में इतने सारे इमोशंस जुड़ते जाएंगे, इतने सारे इमोशंस जुड़ते जाएंगे कि जैसे जैसे हम लोग उनको याद करेंगे वो हम लोग के लिए एक सेलिब्रेशन की तरह लगते हैं। जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया अपने लखनऊ में तो मैंने नोटिस किया कि जो स्कूल और जो कॉलेज की जो थ्योरी है वो बड़ी डिफरेंट है। स्कूल में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो बड़े एक्टिव होते हैं
उसमें क्या होता है कि जो बच्चे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए या फिर बच्चों को बेहतर बनाने के लिए जो टीचर्स होते हैं वो उनके पीछे भागते हैं, उन लोग को जोर दिया जाता है कि हाँ तुम आगे बढ़ो। लेकिन कॉलेज में क्या होता है कि वहाँ पे केवल असाइनमेंट ज़्यादा मायने रखता है, तो बच्चे अपने असाइनमेंट को बेहतर बनाने के लिए और बच्चों के असाइनमेंट को बेहतर बनाने के लिए टीचर उन पर ज़्यादा जोर नहीं देते, जबकि जो बच्चे होते हैं वो बल्कि टीचर के पीछे भागने लगते हैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। अपनी खुशी दे के मैं तुझे तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ मुझे दिलाऊं मैं यकीन तुझे रहूं के तेरा सदा, बस इतना चाहता हूँ मैं। थोड़ी तो एक बहुत लंबी स्टोरी होती है ये, और कॉलेज टाइम बैचलर्स लेवल तक होता है या मास्टर लेवल तक होता है। और इसमें मतलब आप स्कूल में काफ़ी यादें आप इकट्ठा करते हैं, टीचर्स की और स्टूडेंट्स की और अपने फ्रेंड्स की, तो वो एक पूरी मेमोरी बन जाती है और आपकी लाइफ टाइम रहती है, आपके साथ रहती है। तो स्कूल लाइफ इज़ वेरी मेमोरेबल एंड कॉलेज लाइफ भी अच्छी होती है, लेकिन स्कूल लाइफ पर्सन एक बहुत ज़्यादा याद रखता है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, मैंने सीखा है अपनी स्कूल लाइफ से कि आप अगर कॉलेज में भी जाते हैं तो दोस्त कैसे बनाना है ये आपको पहले ही से तजुर्बा हो जाता है। तो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी एक राह हमवार मिल जाता है स्कूल में, कैसे आप दोस्त बनाएंगे। स्कूल फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमारे लाइफ में हमेशा ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि हम उनके साथ बड़े होते हैं, उनके साथ छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं, उनके साथ प्रॉमिसेस करते हैं, उनके साथ रूठते हैं, मनाते हैं, खेलते हैं, लंच शेयर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कभी भूलती नहीं है। लंच हमारा चाइल्डहुड हमेशा स्पेशल होता है, तो ये कभी हम भूल नहीं सकते। बाकी अगर हम अपने कॉलेज की बात करें, अपने कॉलेज फ्रेंड्स की बात करें, तो वहाँ पे मैच्योरिटी आ जाती है। मैच्योरिटी आ जाती है इसलिए हमारा फ्रेंडशिप जोन जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है। हमारे वही दोस्त बन पाते हैं जिनसे हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। बहुत ही किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके पास एक अच्छा दोस्त होता है, उनको अच्छे समझने के लिए, उनको अच्छे टिप्स देने के लिए। कभी कभार ये तो इनके डिसीजन हमारे आने वाले फ्यूचर करियर लाइफ पे काफ़ी प्रभाव डालते हैं, तो एक अच्छा दोस्त सेलेक्ट करना हमारे ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। हालांकि कंपेयर करें तो अगर कंपेयर किया जाए तो स्कूल लाइफ ज़्यादा बेटर पड़ता है कॉलेज लाइफ से। कॉमर्स सेक्शन, मेरे कॉमर्स सेक्शन की शुरुआत हुई एक 10th B में था, तो एक सर आए थे, तो उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया, मतलब बिजनेस के बारे में बताया, अकाउंट्स के बारे में बताया। अकाउंट्स बेसिकली तो है अपना जो रिकॉर्डिंग उसका फंक्शन है, वो सारे अकाउंट्स से रिलेटेड है, लेकिन जो अकाउंटेंसी है वो पूरे आपके लाइफ को भी बैलेंस करती है, आपको लाइफ को मैनेज करना सिखाती है, हाउ टू मैनेज योर लाइफ। लोगों को लगता है कि कॉमर्स में स्ट्रगल नहीं है, लेकिन कॉमर्स एकदम 10th के बाद 11th में आने के बाद एकदम नई दुनिया में लगती है। जैसे मैथ और साइंस वाले तो अपनी वही रूट पकड़ के जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम कॉमर्स में जाते हैं हमारा रूट चेंज हो जाता है। मतलब उस स्कूल में मैंने LKG से लेके 12th तक पूरी वही पढ़ाई की है, तो मैंने वो बदलता हुआ पूरा दौर देखा है स्कूल लाइफ का, और मैं कितना मिस करता हूँ वो आप समझ ही रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता, वो मेरे इमोशंस में है, मेरे जज्बात में है। और जब हम छोटे थे तो हमारे दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि जल्दी से हम बड़े हो जाएं, कुछ कर लें, कुछ बन जाएं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं, और अब तो दिल ये करता है कि फिर से बच्चा बन जाए, फिर से उनके साथ एक क्लास हो जाए। और अभी भी जिस स्कूल में मैं पढ़ा हुआ है ऐसा लगता है कि अभी समर वेकेशन चल रहा है, कभी ना कभी एक दिन क्लास चलेगी। तो ये थे कुछ सवाल जो मैंने पूछे अपने पुराने दोस्तों से।
जिनके साथ मैंने अपने स्कूल पीरियड को स्पेंड किया था। उन्होंने भी बेबाकी से अपनी बात रखी, अपना लाइफ एक्सपीरियंस, थॉट्स, ओपिनियन सब कुछ ओपनली शेयर किया। वक्त कितना जल्दी निकल जाता है ना, और पता भी नहीं चलता। हो सकता है आज हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हों और एक दूसरे से कांटेक्ट भी ना रखते हों, पर एक बात तो सच है कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जिस बॉन्ड के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं उसका नाम है फ्रेंडशिप। खुद को ये अब मुस्कुरा के तो तेरे रिदम पे चले हैं। इतना खुश है कि फरमाइशें इसकी तेरे एफएम पे चले हैं। चंचल पतंगों सा स्विंग आगे पीछे हवाओं में उड़ता रहे। तू जैसे खींचे ये ऊपर ये नीचे, तुझसे ही होता रहे। दिल ही दिल में उछलिंगो मछलिंगो रे। मेरी मन मर्जी अरजी चोरी चली, अब तेरी नींदों पे मेरी हिलोरी चली। तेरी मेरी हल्की फुल्की स्टोरी चले हम ऐसे ही हो। कभी कभी मिर्ची चीनी जैसी लगे, तेरी मेरी जोड़ी थोड़ी वैसी लगे। जरा जरा चस्का ये मस्का चलता रहे हम ऐसे ही हो। इधर से उधर तेरे फिंगर पे नाचे, तुझ में धड़कता रहे। तू जैसे खींचे ये ऊपर ये नीचे, तुझसे ही होता रहे। दिल ही दिल में उछलिंगो बचलिंगो रे।